चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बड़ा बयान आया है। छात्रों के प्रदर्शन को कांग्रेस जनित प्रदर्शन बताया है। तो बच्चों को बनाया जा रहा है आधार, गजेंद्र यादव कह रहे हैं। जहां पर आंदोलन हो रहे कांग्रेस के लोग वहां पर शामिल हैं। कांग्रेस आंदोलन के लिए प्रेरित कर रही है। जो समस्या है उसे तत्काल खत्म करें, ये कह रहे हैं गजेंद्र यादव। पाटन में तरी घाट है, तरी घाट माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का विधानसभा है, और वो बच्चों से मैं बात किया उसका साइड इफेक्ट मालूम चला कि कांग्रेसी जो नेता हैं कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहे, आंदोलन स्वस्फूर्त नहीं है, बल्कि कांग्रेस जनित इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बच्चों को एक आधार बना के, चाहे आज सेलूद हो चाहे पेंड्रावन हो, जहाँ जहाँ जो आंदोलन जो आ रहा है, अभी सारंगगढ़ में भी आंदोलन है, सब जगह कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लोग हैं जबरदस्ती बच्चों को उचका के उत्प्रेरित करके आंदोलन करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। और सबसे पहले बात भोपाल की, जहां पर अनशन पर बैठे नरेंद्र राजपूत को पुलिस ने उठाया है। 5 दिन से नीलम पार्क में यह अनशन चल रहा था। एम्बुलेंस से नरेंद्र राजपूत को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस पर जबरन उठाने का आरोप है। कार्रवाई के विरोध में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। तो ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां अनशन पर बैठे नरेंद्र राजपूत को पुलिस ने उठा लिया है। 5 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे, बगैर खाए पिए अनशन कर रहे थे नरेंद्र राजपूत। ये तस्वीरें सामने आई हैं। नरेंद्र राजपूत को पुलिस ने उठा लिया है और शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों के समर्थन में नरेंद्र राजपूत का यह धरना चल रहा था। हालांकि अभी तक प्रशासन ने इनसे कोई बात नहीं की थी और अब पुलिस ने इन्हें उठा लिया है। तो 5 दिन से नीलम पार्क में यह प्रदर्शन, यह अनशन चल रहा था। और ज्यादा जानकारी मिलेंगे, सहयोगी रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, यहां पर शिक्षकों का प्रदर्शन, इसी बीच अनशन पर बैठे नरेंद्र राजपूत को पुलिस ने उठा लिया है। अभी क्या अपडेट है इस मामले में? आज ही देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये शिक्षक अभ्यर्थी जो वर्ग 2 और वर्ग 3 के हैं, इनका लगातार पदवृद्धि की मांग को लेकर 5 दिन से अनशन पर कर रहे हैं। आज अनशन का 5वां दिन था और पहले ही दिन से नरेंद्र राजपूत जो है वो बगैर पानी पिए ही अनशन पर बैठ गए थे। और 5 दिन से जब तक उन्होंने पानी नहीं पिया तो अब उनकी हालत गंभीर होती दिखाई दे रही थी। उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, बॉडी में पानी की कमी हो गई थी। और सुबह से लगातार जो है वो पुलिस और अधिकारी उनसे कह रहे थे कि अनशन खत्म कर दीजिए, पानी पी लीजिए, लेकिन उन्होंने पानी पीने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद अब पुलिस को जबरदस्ती ये कार्रवाई करनी पड़ी कि उनको अनशन स्थल से उठाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनके जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि पुलिस उनको जबरन उठा के क्यों ले जा रही है, लेकिन उनकी बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पुलिस की तरफ से एम्बुलेंस के जरिए उनको अस्पताल पहुंचाया गया है ताकि उनको उचित समय पर इलाज मिल सके। और जो भी पानी की कमी बॉडी में हो गई है और ऑक्सीजन लेवल जो गिर गया है उनका, उसको मेंटेन किया जा सके। हालांकि नरेंद्र राजपूत साफ तौर पर कह रहे थे कि मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, हमसे मिलने कोई सक्षम अधिकारी नहीं आते हैं, मंत्री जी स्वयं घटनास्थल पर नहीं आते हैं, तब तक उनका ये अनशन जारी रहेगा। शिक्षक अभ्यर्थी पदवृद्धि की मांग को लेकर लगातार पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं, जिनमें महिला शिक्षक भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं, और सभी लोग अपनी मांगें ना माने जाने तक अनशन की चेतावनी भी दे रखे हैं। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिहाज से संभव कि नरेंद्र ठाकुर को ले जाना जरूरी हो अस्पताल। दूसरी तरफ ये बताइए कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी बैठे हुए हैं या क्या उनका अभी कहना है, चूंकि प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी ने कोई बातचीत इनसे नहीं की है। जी प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि प्रदर्शनकारी लगातार पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और उनको धरना खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक प्रशासन से कोई सक्षम अधिकारी या शिक्षा मंत्री उनसे मिलने नहीं आते हैं तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। नरेंद्र राजपूत चूंकि पानी नहीं पी रहे हैं, इस वजह से उनकी हालत बिगड़ रही थी। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनको पुलिस ने जबरन वहां से उठा के हॉस्पिटल भेजा है ताकि उन्हें उचित समय पर उचित इलाज मिल सके। लेकिन कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जो यहाँ बैठे थे, उनकी एक टीम नरेंद्र राजपूत के साथ भी है और बाकी लोग यहाँ नीलम पार्क में ही धरने पर बैठे हुए हैं और धरना
खत्म करने का उनका कोई इरादा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम अनिश्चित काल तक धरना देंगे। आखिर कब तक सक्षम अधिकारी और मंत्री हमारी बात नहीं सुनते हैं। अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए 5000 पोस्टें निकाली गई हैं, लेकिन जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं वर्ग 2 और वर्ग 3 के, आखिर उनके लिए पदवृद्धि क्यों नहीं की जा रही है, और इसी पदवृद्धि की मांग को लेकर वो अभी तक अनशन पर बैठे हुए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका इस पूरी बातचीत के लिए, धन्यवाद। और मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर के पास नमाज पढ़ने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, और इसी के विरोध में आज सकल हिंदू समाज के द्वारा धार बंद का ऐलान किया गया था, जिसका असर भी पूरे शहर में व्यापक रूप से देखने को मिला। और दोपहर तक जिले के कई इलाकों में बाजार पूरी तरह बंद रहे और बड़ी संख्या में लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल भी हुए। आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में कि आज धार में किस तरह के हालात बने रहे और इस पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर आखिर कैसे तेज हो गया। धार बंद के आह्वान के बाद आज सुबह से ही शहर में गहमागहमी का माहौल रहा। हिंदू संगठनों के आह्वान पर व्यापारियों ने दोपहर तक अपनी दुकानें पूरी तरह बंद रखी। बंद के इस असर के बाद सकल हिंदू समाज ने लालबाग परिसर से एक विशाल रैली निकाली। हाथों में भगवा झंडे और तख्तियां लेकर बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर राजीव रंजन मीना को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का मुख्य आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का स्थानीय स्तर पर पूरी तरह पालन नहीं कराया जा रहा है, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। मामले की संवेदनशीलता और तनाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। लालबाग से लेकर कलेक्ट्रेट तक भारी पुलिस बल तैनात रहा और आला अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर बनाए रखे। ज्ञापन लेने के बाद कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने पूरे मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज सकल हिंदू समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। क्या मामला है? मामला है 506 पे नमाज करवाने का। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है प्रशासन को कि 506 पे नमाज कराई जाए। चूँकि 506 पे नमाज ना कराते हुए 612 पे नमाज कराई जा रही है, जो बहुत साल से बिल्कुल सटीक है, लगा हुआ है। तो हमारा सकल हिंदू समाज का कहना है कि 506 पे नमाज कराई जाए, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या इसके विरोध में आज क्या क्या किया आपने? धार बंद किया है, पूरा जिला बंद है। सकल हिंदू समाज ने एक ज्ञापन दिया है और उसमें जो भोजशाला है उससे संबंधित जो विषय उनको उल्लिखित किया है, क्योंकि ये न्यायालयीन विषय है और अभी सब जुडिस है। तो इस संदर्भ में जो भी वैधानिक तथ्यों को परीक्षण करते हुए संबंध में आगे। धार की भोजशाला और नमाज के इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन होना चाहिए और धर्म तथा इबादत से जुड़े संवेदनशील विषयों पर किसी भी तरह की नकारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने और माहौल बिगाड़ने का गंभीर आरोप लगाया। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि सबसे बड़ी बात तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करा है और मैं नहीं समझता कि ये कोई भी पूजा कर रहा है, इबादत कर रहा है, तो ये छोटी मोटी चीज़ों को इशू बनाया जाए, ये मैं समझता हूँ कि गलत है। और ये मध्य प्रदेश की जो तहजीब है उसमें ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमेशा से इसको नकारा गया है। सामाजिक सौहार्द कायम रखते हुए धार में न्यायालय के निर्णय का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जिनकी सरकार के दौरान भोजशाला में सनातन धर्मियों की भावनाओं की अनदेखी की गई, यहाँ तक कि पूजा बंद करवाने का काम भी कांग्रेस की सरकार ने किया था और अब इसी विषय पे राजनीति कर रहे हैं। बहरहाल धार की भोजशाला का ये मामला एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है। प्रशासनिक आश्वासन के बाद फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गरमाने वाला है। इस खबर पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।